नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव का आज तीसरा चरण था। इस समय हम फिरोजाबाद क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ की जनता हमारे साथ है और इनसे जानेंगे कि क्या मुद्दा इस बार लोकसभा चुनावों में हावी रहा, जिसके कारण जो लहर की बात की जा रही है गठबंधन की, वो लहर एक तरफा चल रही है, ऐसा यहाँ की जनता का कहना है। उनसे भी जानेंगे क्या मुद्दा इस बार हावी रहा। जी भाई साहब, सबसे पहले आपको अपना परिचय बता दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय है। अजय भाई, लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण था, आपके क्षेत्र में मतदान चल रहा है आपके, तो क्या मुद्दा इस बार हावी रहा जिसके कारण बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो गठबंधन है उसकी लहर चले? सबसे पहली जो समस्या है वो बेरोजगारी है, जी। एजुकेशन है, चिकित्सा है। ये सारी चीज़ हमारे देश में पूरी तरह ख़त्म कर दी जा रही हैं। उसके विरोध में लहर चल रही है। और दूसरा, जो संविधान पर प्रहार किया जा रहा है, जी जी, संविधान एक बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है। संविधान के जो विरोध कर रहे हैं, वो ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। उस पर पूरी देश की जनता, SC OBC और अति पिछड़ा पिछड़ा सारे लोग एकजुट होकर मतदान कर रहे हैं। चलिए, मैं जानना चाहूँगा कि अक्षय यादव यहाँ से गठबंधन के प्रत्याशी हैं, तो क्या लग रहा है कितने लाख वोटों से जीत? वो तकरीबन 3 लाख के समथिंग, 2-3 लाख के 2-3 लाख के समथिंग। जी नेता जी, आपसे जानना चाहूँगा क्या मुद्दा रहा इस बार लोकसभा चुनावों में जिसके कारण जो लहर चल रही है गठबंधन की वो हावी हो रही है? मैं सत्य प्रकाश सगर, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूँ, बाबा साहब बाहिनी का। इस देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मंचों से संविधान खत्म करने का जो ऐलान किया है, उसके खिलाफ संपूर्ण देश की जनता, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक सभी इकट्ठित हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही किए इकट्ठे। जब संविधान पे हमला ये बोलने लगे, पहले महंगाई चरम सीमा पर कर दी, नोटबंदी करके बेरोजगारी कर दी, गरीबी पैदा कर दी, धरतियां इन्होंने निकाली, वो सब अपने आदमियों से पर्चे लीक कराए, उनको बर्बाद कर दिया। जिन लड़कों की उम्र 35 वर्ष से ऊपर हो गई वो नौकरी से बेकार हो गए। तो देश को तो इन्होंने पूरी तरह बर्बाद ही किया है। इन्होंने रेलवे स्टेशन बेच दी, हवाई जहाज बेच दिया, सारी फैक्ट्रियां सरकारी बेच दी, सारे उद्योग बेच दिए, प्राइवेट कर दिया देश को। धारा 341 में संविधान में लिखा है कि भारतवर्ष में ये संविधान का जो व्यवस्था है भारत में तब तक लागू रहेगी जब तक छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, सामान्यता, गैर बराबरी जब तक नहीं हो जाएगी तब तक ये वो जो है आरक्षण की व्यवस्था लागू रहेगी। लेकिन इस पर भी हमला बोल दिया इन्होंने। जब देश को पूरी तरह चौपट कर दिया, लास्ट में आगे संविधान को कहने लगे, वैक्सीन के नाम पे इन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला किया। इसी प्रकार देश को बुरी तरह लूट लिया। एक सड़कें बनवाई दिल्ली में, उनमें एक सड़क 1 करोड़ रुपए किलोमीटर की बनाई है। जिस सड़क को 30 लाख रुपए में तैयार किया जा सकता है वो 1 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर, तो और बल्कि में 1 किलोमीटर नहीं, 70,000 किलोमीटर। जी जी, तो इन्होंने देश को बुरी तरह लूटा है। जी जी, हर स्तर पर। मैं जानना चाहूँगा कि जो फिरोजाबाद के प्रत्याशी हैं गठबंधन के, आपको क्या लग रहा है कि इस बार कितने मतों से वो जीत रहे हैं, कितने वोटों से जीत रहे हैं? अक्षय यादव जी कम से कम 2-2.5 लाख से ऊपर ही जीतेंगे, क्योंकि जनता ने एक तरफा मत दिया। पूरे जिले की मेरे पास फोन आ रहे हैं, रिपोर्ट आ रही है और हर जगह से लोग फोन कर रहे हैं। इससे मुझे पूरी जानकारी मिली है कि कम से कम 2-2.5 लाख से जीतेंगे। और सभी जात के वर्ग के लोगों ने संविधान के साथ, संविधान बचाने के लिए मतदान किया है। संविधान सबसे बड़ा मुद्दा भारत में रहा है और केंद्र से सरकार इस तरह जाएगी कि मोदी जी 100 सीटों से ज्यादा नहीं बढ़ने चाहिए, 150 से कम रहेगी। देख सकते हैं यहाँ पर जो एक बड़ा मुद्दा है संविधान बचाने को लेकर, वो एक पूरी तरीके से आप कह सकते हैं उसी की वजह से यहाँ जाटव समाज, मुस्लिम समाज, यादव समाज सब एकजुट होकर इस बार जो मतदान कर रहे हैं। और इनका दावा भी है कि इस बार जो है मोदी सरकार, बीजेपी जो 400 पार का नारा लगा रही थी, वो कहीं 150 के नीचे ना सिमट जाए। इनसे भी जानेंगे। बाबूजी, क्या मुद्दा इस बार हावी रहा लोकसभा चुनावों में? आपके आज मतदान हो रहा है। हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव के लिए सभी एकजुट करके मतदान किया है। इसमें कोई भेदभाव नहीं रखा है किसी ने। सब हमको संविधान के बचाना है, एक ही नारा है हमारा और कोई नारा नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी अधिक से अधिक मारामारी हो रही है। जी जी, संविधान एक बड़ा मुद्दा रहा इस बार। संविधान बहुत बड़ा मुद्दा रहा हमारा। तो सभी जाटव समाज ने भी गठबंधन को वोट किया। जाटव समाज ने, सभी वर्गों ने मिलकर के मतदान किया है।
चलिए चलिए जी जी बाबू जी, क्या लग रहा है आपको इस बार लोकसभा चुनावों में क्या मैं मुद्दा सबसे पहले अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संतोषी है और मैं एक बाम सेब का लगभग 20 साल से कार्य करता हूँ। जी इस समय बाम सेब की हमारे देश को बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने हम लोगों को बुलाया कि आप लोग अभी तक इधर उधर काम कर रहे थे अपने बेस पर, लेकिन अब मेरा साथ थोड़ा दीजिए। हम लोगों ने उनका पूरी शक्ति के साथ में उनका साथ दे रहे हैं और पूरा गांव से लेकर शहर तक जगह जगह गली मोहल्ले कूच तक प्रचार किया। अब वो समस्या ये है कि हम क्यों एकजुट हो रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी आज जो समस्या है देश के अंदर संविधान बचाने की, तो ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरा का पूरा भारत कह रहा है। पूरे भारत के अंदर एक लहर सी आई गई है। लहर क्यों आ गई है उसका भी एक कारण बहुत बड़ा, जी कि जो एक अपने गली मोहल्ले का एक सदस्य नहीं बन सकता है, सरपंच नहीं बन सकता है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को नॉमिनेट कर रहा है। बिल्कुल बहुत बड़ी समस्या है ये। और उसने हमारे देश के चार जो पिलर होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया, इन पे बुरी तरह से कब्जा कर रखा है। आज आप देख रहे हैं कि अगर क्लास वन के अधिकारी हमारे, सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर की पोस्ट है वो 3600 की पोस्ट है। 3600 की पोस्ट में 2950 पर अकेले शासक वर्ग है, अकेले शासक वर्ग है। और जब शासक वर्ग 2950 पे बैठा हुआ है, तो आप ये बताइए 23 के 23 जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं, क्या आपको न्याय मिल सकता है? न्याय इसलिए नहीं मिलेगा कि सारा का सारा चारों प्रभावों का कब्जा है। तो इस कब्जा को उठाने के लिए हम लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर अभी आपने देख रहे होंगे कि अकेला मैं नहीं कह रहा हूँ, जाटो समाज का मैं नहीं कह रहा हूँ, 85% जो लोग हैं, 85% ST, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग, जिसके अंदर 22.5%, 15% SC, 22.5% ST, 52% OBC, 10.5% हमारे अल्पसंख्यक और अन्य कुल मिला के हम लोग 85% होते हैं। 85% ने बीड़ा उठाया है कि अगर हम लोगों को अपने आज़ादी, सच्ची आज़ादी लेनी है, अपने बच्चों को बचाना है, अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, तो हमें संविधान को बचाना होगा। और संविधान बचेगा तो हमारे हक अधिकार बचेंगे, नहीं तो हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं बचने वाला है। क्योंकि आज के देश में देख रहे हैं आप, करोड़ों करोड़ों बच्चे हमारे पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, और जब पर्चा बनने का समय आता है, अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई पर्चा भरता है और पेपर को लीक कर दिया जाता है। ये सब बेवकूफ बनाने का कार्यक्रम है साथियों। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर हम लोगों को वास्तव में अपने हक अधिकार बचाने हैं तो संविधान को बचाना होगा। यही हमारी असली एक लड़ाई है। और रही बात अक्षय यादव साहब की, यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ कि मैं सुबह 7 बजे गिरोर एरिया में गया था। गिरोर से सिरसागंज होता हुआ मैं हराऊ एरिया ब्लॉक में घूमा, तो मैं समझ रहा हूँ कम से कम 2-2.5 लाख से समथिंग जाके इनकी सभी वर्ग के लोग शामिल होकर इस बार गठबंधन को वोट कर रहे हैं और ये नारा लगा रहे हैं कि जो बीजेपी नारा लगा रही थी 400 बार, लेकिन ये नारा लगा रहे हैं कि बीजेपी 150 के नीचे। चलिए नेता जी, आपसे भी जानेंगे कि लोकसभा चुनाव था आपके क्षेत्र में, तो क्या मुद्दा हावी रहा और जिसके कारण आज मतदान किया गया? आज जो मतदान हुआ है वो संविधान के पक्ष में हुआ है। जी, संविधान को बचाने के वर्तमान सरकार जो है संविधान खत्म करना चाहती है जी, और जनता जो है संविधान बचाना चाहती है। इसी पक्ष में ये मतदान हुआ है और पूरे भारत में ये अभियान चल रहा है संविधानवादियों का। संविधान बचाना है और इन्हें जो है देश से भगाना है। जी जी, क्या लग रहा है अक्षय यादव कितने अक्षय यादव कम से कम 2-2.5 लाख वोटों से विजयी होंगे। जी जी जी, वही मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे कि आगरा के एक नेता है जो बसपा में थे पहले, फिर आपके समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, तो आपको लगता है कि शब्बीर अब्बास जो है बड़ा इफेक्ट डालने वाले इन चुनावों में? जी, उन्होंने पूरे जिले का दौरा किया है। शब्बीर अब्बास साहब ने हमारे यहाँ भी आए थे और उनके आने से बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। अब्बासी समाज ने और अन्य वर्गों ने एकजुट होकर NDA की सरकार को, गठबंधन को वोट देने का संकल्प लिया है और वोट भी दिया है। चलिए, हम शब्बीर अब्बास साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने इतनी मेहनत की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, देख सकते हैं कि जो अभी हाल ही में बसपा से जो विधायक का चुनाव लड़े थे
फिर अभी है कि अखिलेश यादव के माध्यम से वो इस बार सपा में शामिल हुए, उनका भी इफेक्ट इस बार लोकसभा चुनावों में आसपास के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। इनसे भी जानेंगे। जी बाबूजी, छोटी सी बात जानना चाहूँगा कि अच्छे यादव कितने लाख वोटों से जीत रहे हैं? मैं सोचता हूँ कम से कम 2 लाख से ऊपर से उनकी जीत होने जा रही है। क्या मुद्दा इस बार हावी रहा इस बार लोकसभा? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई जी और संविधान को बचाने का उत्तरदायित्व। हर वोटर ने इसको समझा है कि हमें अपने वोटों का, अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, देश को निजी हाथों में जाने से बचाना है, जी जी, अपने अधिकार बचाने हैं, यही बड़ा मुद्दा रहा है। अधिकार बचाने हैं। जी। चलिए चलिए, इनसे जानेंगे। नेता जी, आप बता दो। चलिए जी, मतलब क्या मुद्दा रहा और अच्छे यादव कितने वोटों से, कितने लाख वोटों से जीत रहे हैं? अच्छे यादव लगभग 2 लाख वोटों से ऊपर से ही जीते थे। अच्छा, इस बार जम के वोट किया गया है हाँ, चारों गठबंधन को। पूरा जम के वोट किया गया। जी जी, हाँ नेता जी जी, जानना चाहेंगे इस बार क्या मुद्दा हावी रहा और कैसी लहर रही इस बार? सर्वप्रथम मैं पहले आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने आज इस लोकसभा के चुनाव के लिए हम लोगों को पुकारा। जी जी, बहुत संविधान बदलने की बात नहीं, ये सरकार बदलने की बात है। जी अगर ये सरकार बदल जाएगी तो संविधान भी बचा रहेगा, लोकतंत्र भी बचा रहेगा, देश की जनता भी बची रहेगी। तो हमें इस सरकार को बदलना है जी, और जब सरकार बदल जाएगी तो हमारे सब अधिकार बचे रहेंगे, हमारा संविधान ही बचे रहेगा, हमारा देश ही बचा रहेगा। और जो आज नवयुवा जो हमारा वर्ग है, छात्र जो हैं, करोड़ों जो छात्रों को इन्होंने सड़क छाप बना करके रख दिया है। आज वो लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं। ये सरकार नहीं चाहती कि हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग सरकार में शामिल हों और नौकरियां करें। जी जी, महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, ये तो बात सही है। और महंगाई तो चरम सीमा पर है ही, मगर एक इनकी सोच जो चल रही है RSS की, ये बहुत पुरानी सोच है इनकी। कहते हैं हम आरक्षण दे रहे हैं, आप आरक्षण कहाँ से दे रहे हैं? आप जो राष्ट्रपति भवन में चले जाइए, जितने भी सचिव हैं राष्ट्रपति में भवन में, वो सारे उन्हीं के लोग हैं, विशेष जाति के लोग हैं। आप PM कार्यालय चले जाइए, वहाँ भी उन्हीं के विशेष जाति के लोग बैठे हैं। योजना आयोग, जहाँ योजना देश की बनती है, वहाँ यही लोग बैठे हैं। हमारा ना SC का, ना ST का, ना OBC का, ना माइनॉरिटी का है। तो क्या हम ये उम्मीद करें इस सरकार से कि ये सरकार हमारा भला कर सकती है? हमें तो ऐसा नहीं लगता। इसलिए एकजुट होकर इस बार वोट किया। और ये हमने जो वोटिंग की है, वो वोटिंग आज से नहीं जो हुई है शुरू। ये वोटिंग जब हुई, जब माननीय प्रधानमंत्री के सलाहकार ने एक बात कही थी कि संविधान बदलना चाहिए, उसी दिन से हमारी देश की जनता, SC ST OBC माइनॉरिटी, सभी लोग चिल्लाए नहीं, मगर अंदर ही अंदर उसको दिल में रखे रहे। आज विस्फोट हो गया। और उन्होंने कहा कि हम भी तुम्हें जवाब देंगे जब लोकसभा का चुनाव आएगा। और भाई आज देश की जनता ने, और पूरे भारत में, ये नहीं कि फिरोजाबाद में, पूरे भारत में ये लहर चल गई है। अगर हमें देश का संविधान बचाना और सरकार को बदलना है तो हमें ट्रांसफर तो अपना वोट करना पड़ेगा। और जहाँ अगर सपा जीतती है वहाँ सपा को जिताएंगे, और जहाँ बसपा जीतती है तो सपा वाले जिताएंगे, मगर इन लोगों को भगाएंगे। इस सरकार को बदलना है हमें, और नहीं तो हमारा युवा वर्ग का बहुत बुरा हाल होने जा रहा है, देश का बुरा। हमारे नेताजी काफ़ी अध्ययन करके आए हैं, काफ़ी जानकारी रखते हैं और मुझे लगता है काफ़ी लंबे समय तक ये राजनीति से जुड़े भी रहे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। जी बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर सिंह। अमर जी, इस बार लोकसभा चुनावों के तीसरे चरण का मतदान आपके क्षेत्र में हुआ, तो क्या मुद्दा इस बार हावी रहा? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि देश बचाओ जी, देश और बचाओ, संविधान बचाओ जी। और दूसरा मुद्दा ये है कि बच्चे सब बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी तक नहीं है, सब यहाँ तक भूखे मरना शुरू हो गए हैं। जो खाने के लिए तो पैसा नहीं है उनके पास, खाने के लिए पैसा नहीं है। हाँ, जब रोजगार नहीं है तो क्या होगा? मरना ही मरना है सबको। बाबूजी ये बताओ, अच्छे यादव गठबंधन से खड़े हुए तो कितने वोटों से जीते? वो लगभग 3 लाख से जीतेंगे, इससे कम नहीं जीतेंगे इस बार इतिहास रचने वाले। हाँ, तो आपको अगर पूरे
पूरे लोकसभा की बात करें तो क्या लग रहा है कि वो जो बीजेपी वाले हैं 400 पार का नारा लगा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कितनी बीजेपी की सीटें आ रही हैं? बीजेपी की ज्यादा 75 सीट आई, इससे ज्यादा नहीं आ सकती हैं। 75 400 पार का नारा लगा रहे हो। हाँ, तो 75 से ज्यादा नहीं आ सकती हैं, ये गारंटी है हमारी। मोदी सुन लेंगे नाराज हो जाएंगे। हो जाए नाराज, हम तो मरने बैठे हैं, 80 साल की उम्र हो गई, अभी लगा दे फांसी। हाँ, डरते हैं क्या? देख सकते हैं आप, हमारे देश की जनता जब अपने पर आती है तो कुछ भी कर सकती है। वही आपको बता दूं कि 400 पार का जो नारा लगाया जा रहा था, अब वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो 150 के नीचे ना रह जाए, क्योंकि यहाँ की जनता ने कहा है कि सभी समाज के लोग एकजुट होकर इस बार गठबंधन को वोट दे रहे हैं। और फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद में जो अच्छे यादव गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो लाखों वोटों से जीतने वाले हैं। अब 4 जून का इंतजार रहेगा, देखेंगे क्या बीजेपी 400 पार कर पाएगी या हमारे चाचा ने कहा है कि 75 पर रह जाएगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।